दोस्तों नमस्कार, मैं सौरभ गोस्वामी। झांसी ललितपुर लोकसभा सीट पर चुनावी प्रचार इस समय चल रहा है और अच्छा खासा चुनावी प्रचार देखने को मिल रहा है दोनों ही पार्टियों की तरफ से। प्रदीप जैन आदित्य कांग्रेस या कहेंगे गठबंधन का चेहरा है, तो अनुराग शर्मा को भारतीय जनता पार्टी ने उनके कामकाज को देखते हुए दूसरी बार फिर से मौका दिया है। हमारे साथ कुल्लू दुबे महाराज हैं और लगातार चुनावी प्रचार में सक्रिय हैं और किस प्रकार का माहौल है और किस प्रकार का चुनावी कैंपेन में जनता उनके साथ खड़ी नजर आ रही है। सर स्वागत है आपका। नमस्कार सौरभ जी। कैसा चुनावी माहौल चल रहा है दुबे जी? इस समय ललितपुर जनपद की मैं बात कर रहा हूं। सारे ललितपुर जनपद के अंदर भारतीय जनता पार्टी और अनुराग शर्मा का बहुत जोरों से प्रचार चल रहा है और अपार जन समर्थन मिल रहा है। भारतीय जनता पार्टी कम से कम ललितपुर जनपद में 2.5 और 3 लाख से यहाँ पर लीड देगी। क्या चुनावी मुद्दे हैं? चुनाव में हम लोग जा रहे हैं, विकास के नाम पर जा रहे हैं। जो समाजवादी पार्टी के समय गुंडागिर्दी होती थी, ज़मीनों पर प्लाटों पर कब्जे होते थे, वो गुंडागिर्दी हमारी जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई वो समाप्त हो गई। अब जिस कांग्रेस की बात करते हैं, अरे कांग्रेस पार्टी तो एक मृत व्यक्ति के समान है, मरी हुई पार्टी। अब उसमें लोग डेकाडोन का इंजेक्शन लगाने का प्रयास कर रहे हैं, उससे कुछ होने वाला नहीं है। जिन गुंडों ने गुंडागिर्दी की समाजवादी पार्टी के समय, कि मैं आपसे जानना चाहता हूं, पब्लिक से पूछना चाहता हूं कि वो बताएं कि समाजवादी पार्टी की जब गुंडागिर्दी हो रही थी तब प्रदीप जैन कहाँ थे? उस समय जब प्लाटों पे कब्जे हो रहे थे जब वो कहाँ थे? जब बहन बेटियों की इज्जत उजड़ रही थी जब कहाँ थे? बात करते हैं कि सांसद जी के पास की धन की बात, तो आपको बता दें कि बैद्यनाथ कंपनी वो एक निश्चित रूप से बड़े उद्योगपति हैं। व्यापारिक कार्य करके उनका काम उन्होंने प्रगति की है, उनकी आय हुई है। लेकिन जनता ये भी तो पूछना चाहती है कि प्रदीप जैन साहब आपके पास इतना धन कहाँ से आया? आप जो इस समय जो धुआंधार पैसा खर्च कर रहे हैं वो आपके पास धन कहाँ से आया? अच्छा, चुनाव में चूंकि गठबंधन का चेहरा प्रदीप जैन आदित्य हैं, सपा, आम आदमी पार्टी, तमाम जो संगठन के लोग हैं वो एक साथ होकर खड़े नजर आ रहे हैं और चुनाव थोड़ा सा उठता हुआ भी नजर आ रहा है। चर्चा होने लगी है प्रदीप जैन के बारे में, लेकिन अधिकांश लोग प्रदीप जैन के बारे में चर्चा ना करके सपा के बारे में चर्चा कर दे। जैसे आपने कहा कि सपा के टाइम पे गुंडई हुई, अब उस सपा के टाइम पे प्रदीप जैन नजर नहीं आए, लेकिन इस समय वो मुद्दे नहीं बन पा रहे या लोग खुलकर नहीं बोल पा रहे। आप हैं कि खुलकर बोल रहे हैं? देखिए, प्रदीप जैन का कोई वजूद नहीं है। प्रदीप जैन तो एक बहरूपिया हैं, केवल ड्रामा, कहीं फसल काटते दिखाई दे रहे हैं, कहीं टैक्सी चलाते, कहीं पूड़ियाँ निकालते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो इन सब ड्रामों से कुछ होने वाला नहीं है। जनता जान चुकी है, सारा देश राममय हो चुका है और राम के नाम की जो लहर चल रही है उस आंधी में ये सब लोग बह जाएंगे, इनकी जवान से। दुबे जी, एक चीज़ और, चूँकि प्रदीप जैन आदित्य और चंद्रपाल यादव आमने सामने चुनाव लड़ चुके हैं, गुड्डू राजा खुद आमने सामने चुनाव लड़ चुके हैं, गुड्डू राजा भी चुनावी प्रचार में उतर आए झांसी ललितपुर लोकसभा सीट पर। देखिए, गुड्डू राजा साहब ने एक चुनाव लड़ा है, वो एक अच्छे ठीक व्यक्ति हैं, लेकिन उनके इस चुनाव प्रचार से कुछ नहीं होने वाला है। उल्टा नुकसान तो नहीं हो जाए? कोई नुकसान नहीं होना है। उस गठबंधन को नुकसान तो नहीं चले जाए? नहीं, गठबंधन को नुकसान क्या होगा? गठबंधन तो पहले ही नुकसान में है। गठबंधन केवल चंद लोग ये माहौल बनाने का प्रयास कर रहे हैं कि प्रदीप जैन का चुनाव कुछ है, लेकिन वास्तविकता में धरातल में हम लोग गाँव जा रहे हैं, गाँव का सर्वे करते हैं, हम लोग मतदाताओं के पास बैठते हैं, तो उनकी एक ही सोच है, केवल मोदी और योगी उनको दिखाई दे रहे हैं और सारे देश में अमन चैन का माहौल है। और अमन चैन के नाम पर, शांति के नाम पर जो गुंडागिर्दी समाप्त हुई है, अब आम जनता ये चाहती है दोबारा गुंडागिर्दी लौट कर ना आ जाए। अच्छा दुबे जी, एक चीज़ और, प्रदीप जैन आदित्य ने अमूमन सभी चुनाव लड़े और कुछ जीते कुछ हारे, लेकिन जो एक समय मंत्री बने, सांसद बने, उसके बाद और जो चुनाव हारे वो लगातार हारते चले। स्थिति ये बनी कि जो महापौर का चुनाव था वो भी हारे। जनता ने उन्हें नकार क्यों दिया? हमने आपको बताया, उन्होंने कोई ऐसे कार्य नहीं किए कि आम जनता में वो लोकप्रिय हों। अनुराग शर्मा जी की बहुत साफ सुथरी छवि है, ईमानदार व्यक्ति हैं और निश्चित रूप से एक ऐसे राजनेता हैं कि उनके लिए इस बार दोबारा सांसद बनने का मौका भी मिल रहा है और हमें तो ये लगता है कि वो मंत्री भी बनेंगे। रही बात प्रदीप जैन की, तो प्रदीप जैन, मैंने आज तक सपा में, बसपा में, किसी भी सरकार में मैंने ये नहीं देखा कि इन्होंने गुंडागिर्दी का विरोध किया हो।
ये उनसे मिले रहे, मिल करके इन्होंने ठेकेदारी के काम किए, मिल करके इन्होंने पैसा बनाने का काम किया। मतलब राजनीति के झांसी के जो नेता हैं उनसे आपसी संबंध, इनके व्यक्तिगत संबंध बने रहे, निश्चित रूप से, चाहे वो व्यापारिक हो चाहे किसी तरीके। अब इन्होंने अपना, देखिए जब समाजवादी पार्टी का शासन था, मैंने उस समय देखा समाजवादी पार्टी के नेताओं के साथ अपनी ट्यूनिंग बनाए रखी इन्होंने, कभी भी उनके कृत्यों का, दुष्कृत्यों का विरोध नहीं किया। आज वो बात करते हैं, आज उन्हीं से गले मिल रहे हैं, उन्हीं के साथ चल रहे हैं। इन्होंने बताइए सपा बसपा के समय जनता से पूछ लीजिए आप, कभी विरोध किया, गुंडागर्दी का विरोध किया? नहीं किया। अच्छा, लोग एक बात और कर रहे हैं कि प्रदीप जैन आदित्य जो हैं वो पिछले 9 साल से हारने के बाद भी लगातार लोगों के बीच में रहे, जनता के बीच में, उनके दुख सुख में भी आए, कुछ आपको दिखे कहीं? नहीं, वो तो यदा कदा जैसे अब कोई गमी हो गई या कोई ऐसा हो गया तो ऐसे कार्यक्रम में सभी नेता जाते हैं। बाकी इन्होंने कोई ऐसे आंदोलन या कोई किसानों, मजदूरों या नौजवानों का कोई मुद्दा लेकर के उन्होंने कोई ना आंदोलन किया, ना कोई ऐसे कार्यक्रम किए। ये तो सब केवल दिखावा मात्र है उनका, और उनकी बहुत बुरी तरह से हार होने वाली है। अच्छा, चूंकि ललितपुर क्षेत्र की बात करें, झांसी ललितपुर दोनों, एक बड़े पैमाने पर यहाँ पर गुंडागिर्दी देखने को मिली है और हम सब ने महसूस भी की है। आज तक उनकी अभी तक चर्चा भी नहीं, या कहें कि उन लोगों को अभी तक न्याय भी नहीं मिला है, और ऐसे में जो नेता हैं वो भी खामोश नजर आते हैं। अब गुंडागिर्दी को लेके जो सपा घिरती थी, बीएसपी घिरती थी, और कहें कि प्रदीप जैन भी कभी कभी बोल देते होंगे, तो आज वो उस चीज़ पर चर्चा नहीं कर पा रहे हैं। देखिए सौरभ जी, ये प्रदीप जैन साहब हैं जो, ये उन अराजक तत्वों के साथ जो समाजवादी पार्टी के समय जिन्होंने गुंडागिर्दी की, उन गुंडों के साथ मिलकर के ये उनका मुखौटा बन गए हैं। अगर जो जनता को दिखाना चाह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी के साथ मिलकर चुनाव लड़ा जा रहा है, तो क्या जनता ये चाहेगी कि ये गुंडागिर्दी फिर से लौटाए? आम जनता ये कभी नहीं चाहेगी दोस्तों। आम जनता हमेशा यही चाहती है कि हमारे प्रदेश में, हमारे झांसी ललितपुर में अमन चैन हो, शांति का जीवन जिया जाए, और शांति के साथ साथ हमारा जो जिस तरह से देश और प्रदेश विकास कर रहा है, योगी और मोदी के नाम पर सारा देश मोदी के नाम पर वोट कर रहा है, कमल के फूल पर वोट दे रहा है। दुबे जी, आपने 9-10 साल पहले झांसी देखा होगा कि कैसा झांसी था, क्या स्थिति, किस प्रकार की गुंडागिर्दी थी, और वहाँ किस प्रकार के बालू माफिया सक्रिय हुआ करते थे। आज के झांसी में और पहले के झांसी में कितना परिवर्तन आ गया है? देखिए सौरभ जी, उस समय हमने देखा कि एक तरफ जो वहाँ पूर्व विधायक रहे हैं समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता, उनकी गाड़ियाँ हमने हाथी की तरह लदी हुई बालू की देखी। एक तरफ डकोर लिखा रहता था, और एक तरफ यहाँ पर जो वहाँ गरोठा विधायक रहे, उनकी गाड़ियाँ आती थी ललितपुर की तरफ, उनकी गाड़ी आती थी जालौन की तरफ, हिस्सावार चलता, उनका बंटवारा था। तो कैसी लूट, कैसी गुंडागिर्दी। आज देखिए पूरे प्रदेश के अंदर किसी भी प्रकार की कोई गुंडागिर्दी नहीं, बिल्कुल अमन चैन शांति से लोग रह रहे हैं, ना किसी के पर कोई दबाव, बिल्कुल एकदम शांति का राममय वातावरण हो गया है। और भारतीय जनता पार्टी के लिए हर इंसान की, हर आम मतदाता की ये आत्म इच्छा बोल रही है कि हमारा जिस तरह से राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हुई है, भगवान श्री राम का मंदिर बना है, जो जिसने मंदिर बनवाया, जिस भारतीय जनता पार्टी ने, मोदी ने बनवाया, तो हम लोग भी सब चाह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करते हुए कमल के फूल का बटन दबाना है। अच्छा, अनुराग, आखिरी बार में बात चर्चा करेंगे, अनुराग शर्मा के बारे में आप क्या कहेंगे, और जनता आखिरकार अनुराग शर्मा को क्यों चुने? अनुराग शर्मा जी के बारे में कहें, उनके पिताजी से लेकर के आज पंडित विश्वनाथ शर्मा का नाम आपने सुना होगा, वो भी सांसद रहे। उन्होंने एकीकरण समिति के नाम से उन्होंने जनता की सेवा करने का काम किया। तमाम दवाइयाँ, किताबें, गरीबों के बच्चों की पढ़ाई लिखाई उनके पिताजी ने किया। उन्हीं के पद चिन्हों पर चलते हुए आदरणीय, लोकप्रिय और ईमानदार सांसद, 5 साल में आपने सुना होगा कि तमाम जगह कमीशन खोरी होती है, लेकिन उन्होंने, अनुराग शर्मा जी ने अपने सांसद कार्यकाल में 1 रुपया भी, कोई इस बात को कोई पूरे आप लोकसभा क्षेत्र के अंदर भी पता कर सकते हैं, 1 रुपया का उन पर कोई दाग नहीं है। निश्चित रूप से वो ईमानदार, कर्तव्यनिष्ठ और लगनशील ऐसे प्रत्याशी हैं, इसीलिए उनके लिए जनता चाह रही है। तो हमारे साथ कुल्लू दुबे महाराज थे, और अगर अनुराग शर्मा की कार्यकाल की चर्चा करें तो हम लोगों ने बहुत करीब से उसको वॉच किया है। निश्चित तौर पर इन 9-10 सालों में जो भी मोदी राज रहा है 10 साल का, इसमें ललितपुर झांसी क्षेत्र में गुंडागिर्दी तो समाप्त हुई, और बड़े पैमाने पर इन्वेस्टमेंट भी आया है, इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी काम किया गया है। और अब देखते हैं चुनाव किस तरफ आगे बढ़ता है, और जिस प्रकार से कुल्लू दुबे बोल रहे हैं प्रदीप जैन के बारे में, उस पर जनता क्या कहती है, जनता से भी चर्चा करेंगे। सर बहुत बहुत धन्यवाद। आप धन्यवाद, नमस्कार।